फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेट्स फार्मूला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ डेट्स फार्मूले के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है और उन प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग डेट यहाँ पर हमें दिया गया है। इस तारीख पर हमारा वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और वो प्रोजेक्ट कितने दिन तक चलेगा, यानी कि 14 दिन तक चलेगा पहला प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन दिया गया है। हमें जो निकालना है वो है हमारा प्रोजेक्ट का एंडिंग डेट क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्क डे फॉर्मूले को। तो चलिए हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू वर्क डे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर जो दे रहा है, सबसे पहले हमें मांग रहा है स्टार्टिंग डेट। ओके, स्टार्ट डेट। तो यहाँ पर ये रहा हमारा स्टार्ट डेट, उसके बाद हम कॉमा दे रहे हैं और उसके बाद डेज। तो ये रहा हमारा डेज। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आगे का जो पैरामीटर है वो हम बाद में चेक करेंगे, तो इतना सा हम पहले देख लेते हैं। एंटर करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारा 19 तारीख को काम खत्म होगा। ओके, तो इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर वैसे तो 1 तारीख को काम शुरू हो रहा था और एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होगा कि वर्क डे जो फॉर्मूला है वो हमारा सैटरडे और संडे को बाय डिफ़ॉल्ट जो वीकेंड रखता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 14 दिन तक काम चलेगा। उसके अंदर जितने भी सैटरडे और संडे है उसको ये एक्सक्लूड कर देगा। ओके, यानी कि उसको निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो काम खत्म होने का डेट है वो यहाँ पर हमें शो करेगा, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है 19 तारीख। ये कैसे हो रहा है, चलिए हम ये इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15 तारीख को यहाँ पर काम खत्म होने वाला था अगर कोई भी हमारा वीकेंड नहीं लेता तो। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना वीकेंड पड़ रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1 2 7 8 जो है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 4, तो 4 वीकेंड यहाँ पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो वीकेंड जो है हमारा ऑफ जा रहा है वो यहाँ पर हमारा इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ओके, 4 दिन यहाँ पर हमारा इंक्लूड होकर हमारा फाइनल डेट जो है एंडिंग प्रोजेक्ट का वो है 19 तारीख। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा वर्क डे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो वीकेंड है उसको हमने इसने उठा लिया है। अब इसके अलावा जो कि आर्गुमेंट हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, पैरामीटर हमने छोड़ दिया था, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉमा देकर यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि हमारे पास अलग सा कोई हॉलीडेज का लिस्ट है या नहीं। सैटरडे संडे जो हमारा वीकेंड पड़ता है वो तो है ही हमारा हॉलीडे, लेकिन अलग सा जो कोई हमारा जो हॉलीडे होता है वो कोई लिस्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं और अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेट दिखाया जा रहा है 23 तारीख को। ओके, तो सैटरडे संडे को अगर हम सिर्फ यहाँ पर इंक्लूड करते तो हमारा काम खत्म हो रहा था 19 तारीख को। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 19 तारीख को काम खत्म होने वाला था। तो 19 तारीख को हमारा काम खत्म होने वाला था, लेकिन हमने यहाँ पर हॉलीडेज को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा 12 को काम ऑफ जाएगा, 16 को काम ऑफ जाएगा, 16 को, और यहाँ पर 26 को हमारा काम ऑफ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 दिन बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 दिन ऑफ जा रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 1 2 3 यहाँ पर 3 दिन हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 3 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पर भी हमारा वीकेंड पड़ रहा है। ओके, 2 यहाँ पर हमारा वीकेंड पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 यहाँ पर हमारा 22 तारीख को काम खत्म होने वाला था, लेकिन हमारा यहाँ पर एक वीकेंड पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा 23 तारीख को जो है हमारा काम फाइनली खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा वर्क डे काम कर रहा है। और वर्क डे जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो वीकेंड होता है वो सैटरडे संडे को लेता है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम वर्क डे फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगर हमें लगता है कि हमारा जो वीकेंड है वो हमें चेंज करना है।
ओके, तो उस केस में हमें यहाँ पर वीकेंड जो है वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं एक और फॉर्मूले के जरिए। वर्क डे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वीकेंड है वो सैटरडे संडे को लेता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें वर्क डे जो वीकेंड है उसको अगर चेंज करना पड़ा तो उस केस में हम यहाँ पर और एक फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, वो है workday.intl। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल टू workday डॉट INTL। ओके, वर्कडे इंटरनेशनल। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर्स है वो भी हमारा सेम है, पहले हमारा स्टार्टिंग डेट, उसके बाद कॉमा देकर यहाँ पर हमारा डेज, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर जैसे ही हम कॉमा देंगे तो यहाँ पर हमारा जो जो वीकेंड्स है वो हमें सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सिर्फ संडे को यहाँ पर हमारा वीकेंड रख लेते हैं। हमारा सिर्फ एक वीकेंड है, वो है हमारा संडे। ओके, तो यहाँ पर हमारा संडे यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा दिख रहा है कि 17 तारीख को हमारा काम खत्म होने वाला है। ओके, तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कैलेंडर के ज़रिए। 1 तारीख से शुरू होगा और हमारे 14 दिन अगर काम चलेगा तो यहाँ पर अगर कोई भी वीकेंड ना ले तो यहाँ पर 15 तारीख को हमारा काम ख़त्म होने की फाइनल डेट होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संडे जो है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के अंदर जितने भी संडे हैं उसको ये फॉर्मूला एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद हमारा ये जो रिज़ल्ट है 17 तारीख यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम अब चेक करेंगे। तो ये 1 तारीख जो है ये हमारा जो डेट है उससे बाहर जाएगा, ये ऑफ डे जाएगा यानी कि वीकेंड जाएगा। तो 1 2 3 ओके, तो यहाँ पर हमारा 3 जो है हमारा संडे पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 15 तारीख को हमारा काम ख़त्म होने वाला था। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक जितनी भी संडे है इसको ये बाहर निकाल के उसके बाद ये हमें यहाँ पर ये डेट दे रहा है जो कि है 17 तारीख। ओके, तो 14 दिन तक काम चलेगा, 17 तारीख को हमारा काम जो है वो ख़त्म होने की डेट है। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं। चलिए, संडे यहाँ पर हमारा 1 तारीख यहाँ पर नहीं होगा, तो 1 2 यहाँ पर 14 दिन तक काम चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओके, तो 14 दिन तक काम चलने के बाद यहाँ पर हमारा 17 तारीख को एंडिंग डेट हो रहा है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर हमने गिन लिया है 14 दिन तक अगर काम चलेगा, वीकेंड अगर सिर्फ संडे रहेगा तो हमारा प्रोजेक्ट एंडिंग जो डेट है वो होगा हमारा 17 तारीख। ओके, ये सिर्फ हमने यहाँ पर वीकेंड लिया है। अब यहाँ पर अगर हम हॉलीडे को अगर इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं। 17 तारीख को हमारा काम ख़त्म होने वाला था। ओके, तो ओके, यहाँ पर हम कैलेंडर में फिर से चेक कर लेते हैं। 17 तारीख को हमारा यहाँ पर काम ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसके बीच यहाँ पर हमारा 12 तारीख और 16 तारीख जो पड़ रहा है वो हमारा हॉलीडे पड़ रहा है। ओके, तो वहाँ पर हमारा 2 दिन ऑफ जाएगा हॉलीडे, इसलिए यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 2 दिन और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल डेट हमारा दिखा रहे हैं 19 तारीख को हमारा काम जो है, जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एंडिंग डेट होगा, प्रोजेक्ट का एंडिंग डेट होगा। तो ये रहा यूज़ हमारा वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल यानी कि workday.intl का यूज़। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट है और इसके हमारा स्टार्टिंग डेट दिया गया है प्रोजेक्ट का, और यहाँ पर हमारा एंडिंग डेट भी दिया गया है प्रोजेक्ट का। ओके, और हमें यहाँ पर निकालना है कि टोटल वर्किंग डेज कितना है। ओके, टोटल वर्किंग डेज कितना है। हम तो अगर यू देखेंगे तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि 22 दिन है, लेकिन नहीं, हमारा वर्किंग डेज कितना है वो हमें यहाँ पर निकालना है। हमारा जो फॉर्मूला है नेट वर्क डेज उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं नेट, हमारा यहाँ पर आ गया है फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर है वो यहाँ पर स्टार्ट डेट, उसके बाद हम कॉमा दे रहे हैं, उसके बाद हमारा एंडिंग डेट, सिर्फ इतना सा देकर हम हमारा जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 16 दिन दिखा रहे हैं। ओके, ये भी हमारा जो वर्किंग डेट जो हमारा वीकेंड है वो हमारा सैटरडे संडे को लेता है। तो
अब इसके बाद हम हमारा हॉलीडेज को ऐड करेंगे, कॉमा देकर हमारा जो हॉलीडेज है इसको हम ऐड कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 14 दिन दिखा रहे हैं। ओके, 14 डेज 2 वीक्स। तो हम यहाँ पर गिन लेते हैं। यहाँ पर हम सैटरडे और संडे को यहाँ पर हम ऑफ रखेंगे, और यहाँ पर हमारा 12, 16 और 26 इसको हम ऑफ रखेंगे क्योंकि ये हमारा हॉलीडेज है। ओके, तो यहाँ पर हम चलिए गिनते हैं। 1 तारीख संडे है तो ये ऑफ जाएगा। सैटरडे संडे को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि वो हमारा वीकेंड है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो 14 अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 19 तारीख हो रहा है। ओके, लेकिन इसके अंदर हमारा हॉलीडेज भी है। तो यहाँ पर 12 तारीख को हमारा 12 को यहाँ पर छुट्टी है, तो यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद 16 को हमारा यहाँ पर छुट्टी है, तो यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा लगेगा। और उसके बाद हमारा ये भी हमारा वीकेंड यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा वीकेंड ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 23 को हमारा फाइनली जाकर प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। ओके, 14 दिन लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क डे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डे को निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पर वीकेंड जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर हमें अपना जो वीकेंड है उसको अगर कस्टमाइज़ करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर हम network day .intl जो हमारा वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल में फ़र्क था, वही फ़र्क यहाँ पर नेटवर्क डे और network day .intl में है। तो यहाँ पर हम इसका भी यूज़ देख लेते हैं। चलिए, इक्वल टू network day .intl, सॉरी network days .intl। ओके, यहाँ पर भी हमारा सेम पैरामीटर्स है। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग डेट, और यहाँ पर हमारा एंडिंग डेट, और यहाँ पर हमारा वीकेंड जो है वो, तो यहाँ पर हम संडे ओनली कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर एक साथ हमारा हॉलीडेज जो है इसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 17 दिन दिखा रहे हैं। ओके, तो इसको भी हम अगर कैलकुलेट करेंगे कैलेंडर के साथ तो ये भी हिसाब हमारा सही बैठेगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको मैच करके नहीं दिखा रहे हैं। आप चाहे तो इसको मैच करके देख लेना। ओके, तो ये रहा हमारा नेटवर्क डे और नेटवर्क डे इंटरनेशनल का यूज़। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा हम यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट दे रहा है। अब इसके बाद 3 महीने की बाद का डेट अगर हमें निकालना है, सेम डेट 3 महीने बाद का क्या होने वाला है वो अगर हमें निकालना है, तब हम यूज़ करेंगे ई डेट का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर ई डेट, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो डेट है उसको देना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग डेट, और उसके बाद हमें यहाँ पर मंथ्स देना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम 3 मंथ्स दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 3 मंथ्स के बाद का ही डेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो 3 महीने बाद एग्जैक्टली क्या हमारा डेट आने वाला है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके, और इसके जगह अगर हम माइनस करेंगे 3 मंथ्स तो क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो हमारा पीछे की 3 महीने पीछे हमारा जो डेट है वो यहाँ पर दिखाएगा। ओके, अगर प्लस यानी कि सिर्फ पॉजिटिव में अगर हम देंगे 3 देंगे तो आगे हमारा 3 महीने के बाद कौन सा डेट आने वाला है वो दिखाएगा। अगर हम -3 देंगे तो हमारा पिछला 3 महीने के बाद एग्जैक्टली कौन सा डेट था वो डेट हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 मंथ्स ही हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर साल भी काउंट कर सकते हैं। तो तब हमें यहाँ पर मंथ्स में एंटर करना है। ओके, यानी कि 2 साल यानी कि हमारा 24 महीने। तो अगर हम यहाँ पर 24 महीने करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा 2022 का दिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने -24 किया है, तो ये हमारा पिछला जो 24 महीने का डेट है
वो हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सिर्फ 24 की यूज़ करेंगे तो ये हमारा आगे का जो 24 महीने की बाद का जो डेट होने वाला है वो यहाँ पर दिखाएगा, यानी कि सेम डेट 2026। ओके, तो ई डेट का यही फंक्शन होता है। तो सिर्फ 3 महीने नहीं, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, कितने भी महीने की बाद का अगर सेम डेट अगर हमें है यहाँ पर निकालना है तो हम यूज़ करेंगे ई डेट फॉर्मूला को। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ बर्थ डेट दिया गया है और यहाँ पर हमारा आज का जो डेट है वो यहाँ पर दिया गया है। हमें यहाँ पर निकालना है कि इन सब इंसान का जो बर्थ डेट्स है आज का दिन में इनका एज कितना हुआ। ओके, तो कैसे हम इसको निकालेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेट डिफ। ओके, तो इक्वल टू डेट DATE डिफ DIF। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिखाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दे रहे हैं, उसके बाद हम कॉमा देकर एंडिंग डेट दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देकर हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर देना होगा कि हम यहाँ पर कैसे आउटपुट चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ईयर्स में आउटपुट चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे y। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो 18 यहाँ पर आ गया है। ओके, अब ये हमारे पास क्लियर नहीं है कि ये 18 है क्या, ये 18 साल है, महीने हैं, डेज है, क्या है। तो ये क्लियर करने के लिए हम और थोड़ा सा एडिट करेंगे हमारा फॉर्मूला को। कैसे करेंगे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके बाद हम इसके बाहर यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाहर हम यहाँ पर लिखेंगे एंड, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देकर लिख देंगे ईयर्स। ओके, उसके बाद स्पेस देकर हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फिर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा 18 है वो हमारा ईयर्स है। ओके, तो ये 18 ईयर्स हमारा लगभग ये दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहते हैं कि कितने साल, कितने महीने, कितने डेज, तो तब हम और थोड़ा सा एडिट करेंगे हमारा इस फॉर्मूले को, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम कैसे एडिट करेंगे हम चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, डेट डिफ। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के साथ, और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ्स। ओके, MONTHS, और यहाँ पर हम अब हम मंथ में रिप्लाई चाहते हैं, मंथ्स जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम एक और एंड देंगे। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 18 ईयर्स और 223 मंथ्स। ओके, तो इस तरीके से दिखेगा। अगर हमें और भी चाहिए तो हम यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे और फिर से हम यहाँ पर हमारा जो कॉपी किया हुआ जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दे देंगे, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे डेज। सिर्फ डी लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर अब हम डी चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे डेज, DAYS। बस खत्म। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा एकदम जो डिफरेंस है, जो ये इंसान का जो एग्जैक्टली बर्थडे है, जो एज है, वो हमारे सामने है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम किसी भी इंसान के एज जो है वो हम निकाल सकते हैं हमारा डेट डिफ इस फॉर्मूले के ज़रिए। ओके, तो इसको अगर हम चाहे तो अलग अलग करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक साथ हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अगर हम इसको अलग करके यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डेट डिफ, उसके बाद यहाँ पर हमारा ब्रैकेट शुरू करते हैं और यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पहला डेट, फर्स्ट डेट, और यहाँ पर हमारा सेकंड डेट, और यहाँ पर हमारा जो पहला है, और यहाँ पर हम सिर्फ y दे देते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम
एंड करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देकर यहाँ पर हम ईयर्स लिख देते हैं। बस हो गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको मंथ्स भी निकाल सकते हैं सिंगल तरीके से, और यहाँ पर सिर्फ हम इसको मंथ्स लिख देंगे। ओके, बस हो गया। ओके, यहाँ पर हमने इक्वल देना भूल गया था। ओके, तो ये हमारा मंथ्स है। ओके, तो इस तरीके से हम अपना जो किसी भी इंसान का एज है या फिर अगर साल को अलग करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। साल को, मंथ्स को और डेज को अगर अलग करना है तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगला फॉर्मूले की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ है, यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ पर हमारा कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम है, रैंडम सा हमने नाम यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर कोड है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा ज्वाइनिंग ईयर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमें निकालना है कि ज्वाइनिंग मंथ क्या है, ज्वाइनिंग डे क्या है। ओके, तो इतनी देर तक हमने यहाँ पर जो भी कुछ सीखा है, आई होप यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा कि हम किसका मंथ कैसे निकालने वाले हैं और ज्वाइनिंग डे कैसे निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा ईयर जो हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है। हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमारा अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा डेट दिखेगा। यहाँ पर हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमने होम में गया है और यहाँ पर से जाकर एकदम हम कस्टम फॉर्मेटिंग में गए हैं और यहाँ पर से हमारा जो डेटा टाइप है, यहाँ पर सेल टाइप है, वहाँ पर हमने 4 वाई टाइप कर दिया है। यानी कि हमारा सिर्फ हम एंटर तो करेंगे पूरा डेट, लेकिन दिखेगा यहाँ पर सिर्फ ईयर। ओके, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर यूज़ कर ही सकते हैं ईयर को। अगर हमें किसी भी डेट से अगर ईयर को अगर अलग करना पड़ेगा हमारा, तो हम इस तरीके से हमारा कस्टम जो फॉर्मेटिंग है उसको हम अप्लाई कर देंगे। कर ही सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। काउंट इफ, ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो गया है और यहाँ पर हम रेंज डाल देते हैं, ये वाला रेंज डाल देते हैं। उसके बाद कॉमा देकर हमारा जो क्राइटेरिया है वो मांग रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2020 का कितना डेटा है। ओके, 2020 में कितने एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया जो है वो 2020 दे रहे हैं और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। ओके, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हम काउंट इफ को इस्तेमाल करेंगे इस रेंज के लिए। ओके, तो काउंट इफ यहाँ पर आ गया है हमारा फॉर्मूला और यहाँ पर भी हमारा रेंज इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कॉमा दे देंगे और यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया सेम ही रखते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया 2020 रखते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे दिखा रहे हैं कि 2 है। ओके, यहाँ पर सच में ये 2 जो एंट्री है वो यहाँ पर 2020 का है। तो यहाँ पर हमारा 2 दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारा 0 दिखाई दे रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ किया है। यहाँ पर जो है वो हमारा सिर्फ ईयर ही है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा ईयर नहीं है। यहाँ पर हमने डेट एंटर किया हुआ है, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग के ज़रिए हम यहाँ पर सिर्फ ईयर को शो करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पर है पूरा डेट, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ ईयर को हम शो करवा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हमारा जेन्युइन यहाँ पर सिर्फ ईयर है। इसके बाद अगर हमें मंथ निकालना है तो यहाँ पर हम मंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, MON। यहाँ पर हमारा मंथ का फॉर्मूला आ गया है और यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा डेट है, इसको अगर डालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा ईयर है। तो बस सीरियल नंबर हमें यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर है। ओके, यानी कि मार्च है। तो इस तरीके से अगर हम इसको कॉपी कर देंगे तो हमारा सब यहाँ पर मंथ निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर डे को अगर निकालना है हमें तो यहाँ पर इक्वल डे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर।
1 तारीख को। ओके, तो यहाँ पर डे हमारा हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर डेज को यूज़ कर सकते हैं, डेज को निकाल सकते हैं, यहाँ पर मंथ्स को निकाल सकते हैं और यहाँ पर हमारा ईयर्स को निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर और एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर और एक फॉर्मूला है वीक नम। ओके, वीक नम के ज़रिए हम क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेट है, ये डेट हमारे साल के, पूरा साल जो है यहाँ पर 2012 साल है, तो 2012 साल के ये जो डेट है 1 तारीख 1 मार्च, वो कितने नंबर वीक में आ रहा है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम डेटा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वीक नम। यहाँ पर हमें सीरियल नंबर यानी कि ये डालना होगा। ओके, बस यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेल टाइप है वो हमारा डेट है, तो इसको हम एक काम करते हैं, जनरल कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा 9वां जो वीक है वो 9वां वीक 9th वीक है। तो यहाँ पर हम कैलेंडर में चेक कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। ओके, तो 1 मार्च ये रहा हमारा। तो एकदम जनवरी करके हम देख लेते हैं। जनवरी में मंडे को हमारा वीक शुरू हो रहा है 1 1 से लेके 8 तक 1 एक वीक, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये 9 जो है वो 9 नंबर का हमारा 1 मार्च आ गया है। तो ये 9th वीक के अंदर हमारा पड़ रहा है साल के 9वां वीक। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाकी डेट्स का जो है वो हम निकाल सकते हैं, यानी कि कितने नंबर वीक में ये हमारा डेट है। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सा फॉर्मूला था, तो इस वीडियो में हमने वो सब डिस्कस कर लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, यूज़फुल लगा, तो ये वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू अपडेट्स पाने के लिए। तो आज की वीडियो यही तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।